क्लास में पढ़ने वाली छात्रा खुशबू मीणा ने फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। और फ्रांस के कुछ वैज्ञानिकों ने 48,500 साल से बर्फ में दबे ज़ॉम्बी वायरस को एक बार The Arctic's frozen soil known as permafrost is melting. And that is due to the high level of global warming. Scientists believe it could potentially unleash zombie virus. ये सबसे बड़ा स्कैम था साल 2010 वाले OTT स्कैम के बारे में तो जानते होंगे, लेकिन इस बार हो सकता है कि स्कैमस्टर फोन पर नहीं बल्कि खुद सामने से आपके पास। ये देखिए, अतीक पर ये अटैक किया गया और ऐसे फायर किया गया। उसके बाद लड़की को एक दो नहीं बल्कि 16 बार जो है वो चाकू मारे हैं और उसके बाद भी जब लड़की की जान बिल्कुल निकलने वाली थी तब भी उसने पत्थरों से उसको कुचला है। यही वजह है कि वायरस, स्कैम, मर्डर और ना जाने ऐसे कितने वर्ड्स हैं जिसे सुन करके हम सोचते हैं ये वर्ड्स या ये चीज़ें इस धरती पर क्यों आए। वैसे जिस वायरस की मैं बात कर रहा हूँ उस वायरस का नाम है अनएम्प्लॉयमेंट और इस स्कैम की शुरुआत होती है हमारे सिस्टम से। खैर आगे खुल के बात करेंगे। तो दोस्तों वैसे सिस्टम हमें बेवकूफ़ बना रहा है या फिर हम इस सिस्टम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये तो हमें सिस्टम ही बता सकता है, क्योंकि हम सबके ऊपर एक ही सिस्टम का हाथ है और वो है पॉलिटिक्स का बनाया हुआ सिस्टम। और इसी सिस्टम के अंदर हम फंसे हुए हैं। अगर इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो इसमें ना ही कोई एजुकेशन है और ना ही कोई सिस्टम है। ये ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ एजुकेशन और सिस्टम दोनों खोखले हैं। कुछ समय पहले गुरुकुल प्रचलित था, लेकिन आज के समय में इस सिस्टम ने गुरुकुल से गुरु का नामो निशान ही मिटा दिया है। बाय द वे इसमें टीचर्स की थोड़ी कोई गलती है, क्योंकि वो खुद ही इस सिस्टम के अंदर फंसे हुए हैं। अगर सिस्टम को ऐसा बनाया ही है तो इसे थोड़ा स्ट्रिक्ट भी रखना चाहिए ना। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में हुए 18 करोड़ से ज्यादा के घोटाले को लेकर सरकार एक्शन में। भाई साहब, RGPV जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी में करोड़ों रुपए से ज्यादा के घोटाले पर भी कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया जाता है। उल्टा उनकी साइट पर एनुअल सब्सक्रिप्शन के नाम पर बच्चों को 120 रुपए देने पड़ते हैं। आखिर ऐसा क्यों? खैर छोड़ो, इससे भी क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी अब कंपटीशन इतना बढ़ गया है तो सिस्टम हमें क्यों, हमें सिस्टम को झेलना पड़ेगा ना। और इसी कंपटीशन के चलते आज कई स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगे हुए हैं। कोटा, वन डे, टू सुसाइड। कई स्टूडेंट्स नीट के एग्जाम क्लियर ना होने पर सुसाइड कर लेते हैं, तो कई जेई के एग्जाम्स क्लियर ना होने पर, और बचे कुछ गवर्नमेंट सर्विस के एग्जाम में फेल होने पर अपना बलिदान दे देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सुना है बड़े बड़े पॉलिटिक्स चुनाव में हार जाने पर सुसाइड कर लेते हैं, या बड़े बड़े बिजनेसमैन कंपनी के लॉसेस को देखकर सुसाइड कर लेते हैं? दोस्तों कभी नहीं सुना होगा। लेकिन इससे भी क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है तो कोई ना कोई को सुसाइड करके पॉपुलेशन को कम करना ही चाहिए। जिसमें समझदार स्टूडेंट्स हैं तो सबसे पहले वो खुद ही बलि का बकरा बन जाते हैं। खैर छोड़ो, इससे भी सिस्टम को क्या खाक फर्क पड़ता है। दोस्तों रिसर्च बताती है कि इंडिया में 75% से ज्यादा स्टूडेंट्स रोट लर्निंग के थ्रू पढ़ाई करते हैं, जो उनकी क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग को दबाता है। क्या ये सही है? भारत में लगभग 10% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि एग्जाम प्रेशर के चलते डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार होते हैं। यही एक सर्वे के मुताबिक ये भी पता चला है कि 2019 में इंडिया में लगभग हर 1 घंटे में एक स्टूडेंट ने सुसाइड किया, जिसमें ज्यादातर केसेस में एकेडमिक प्रेशर का भार था। क्या ये कदम उठाना भी सही है? हर 42 मिनट में एक स्टूडेंट यहाँ पे सुसाइड कर रहा है। यूनेस्को के अकॉर्डिंग रूरल एरियाज के स्कूल्स में एक टीचर पर 47 स्टूडेंट्स होते हैं, जबकि अर्बन एरियाज में ये 1:26 होता है। वहीं दूसरी यूनेस्को रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में लगभग 50% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि प्राइमरी स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं। हमारे देश में 70% एम्प्लॉयर्स के मुताबिक फ्रेशर ग्रेजुएट्स प्रैक्टिकल स्किल्स में कमी रखते हैं और 20% ग्रेजुएट्स प्रैक्टिकल स्किल्स में प्रोफिशिएंट होते हैं, और बचे 10% तो अभी भी लापता है। क्या ये सही है? दोस्तों नेशनल करियर सर्विस NCS के रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 5% इंडियन यूथ को सही करियर गाइडेंस मिलती है, जो उन्हें अपने पोटेंशियल को पूरा करने में मददगार होती है। और तो और नागरिक सुरक्षा मंत्रालय के अनुसार देश में 3 करोड़ 20 लाख बच्चे आज भी स्कूल नहीं जाते। क्यों भाई? क्या उन्हें भी हक नहीं है पढ़ने का? दोस्तों दुनिया के कई छोटे मोटे देशों की जितनी जनसंख्या है उससे ज़्यादा तो हमारे देश में हर साल अनएम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस होते हैं। भाई साहब 90% से ज़्यादा घरों में कोई ना कोई बेरोजगार मिल ही जाएगा। ये है हमारे देश का हाल। लेकिन फिर भी मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि जब काम कराने के लिए लोगों की ज़रूरत होती है तब कोई नहीं मिलते, तो आखिर ये बेरोजगार चले कहाँ जाते? वैसे सच बताऊँ तो अनएम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस होने के पीछे सबसे पहला हाथ है हम खुद का, और इसके बाद हमारे सिस्टम का, और इसी के अंदर हम फंसे हुए हैं। कभी ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबर पूरी भारतीय जनता पार्टी के पीछे पड़ जाते हैं, तो कभी इनके विपक्ष में अंकित अवस्थी और अरविंद अरोड़ा जैसे यूट्यूबर ध्रुव राठी के एक तरफा ज्ञान देने की बात पर वीडियो बना देते हैं। लेकिन आखिर में बाजी तो सिस्टम ही मारता है, क्योंकि ताले की चाबी तो इसी सिस्टम के पास है ना दोस्तों। ये है हमारे देश का हाल।
हमारे देश में हर साल यूपीएससी, बैंक एग्जाम, एसएससी एग्जाम, इंश्योरेंस एग्जाम, आरआरबी एग्जाम, पीएससी एग्जाम और ना जाने इनके जैसे कितने गवर्नमेंट एग्जाम कंडक्ट होते हैं, लेकिन फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट रेशो आसमान छू रहा है। लेकिन इसमें गलती सिस्टम की थोड़ी है, क्योंकि देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेशो कम करने के लिए एकमात्र यही एग्जाम थोड़ी है, और भी प्राइवेट कंपनियां और भी कई जॉब्स है जिससे भी रेशो कम हो सकता है। लेकिन हाँ, इसके लिए स्किल्स भी तो होनी चाहिए, तभी तो लोगों को हायर करेंगे। अब जब स्किल्स ही नहीं है तो जाहिर सी बात है जॉब कैसे मिलेगी। लेकिन जब कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके ये लोग छोटी मोटी जॉब्स के लिए भटकते हैं, तब वहाँ उनसे एक्सपीरियंस पूछते हैं। भाई साहब, मुझे एक बात बताओ, जब उन्होंने कोई जॉब ही नहीं की तो उनके पास एक्सपीरियंस कहाँ से रहेगा। अब जब आखिर में ये लोग खुद का स्टार्टअप करने की सोचते हैं तो यहाँ स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए पैसा नहीं होता, क्योंकि सारा पैसा ये सिस्टम और इसे चलाने वाले कुछ बड़े बड़े लोगों के पास ही तो रहता है। जब ये बेरोजगार खुद का कुछ करने के लिए बैंक से लोन पर पैसे मांगने जाते हैं तो यहाँ लोन भी नसीब नहीं होता, और वहीं दूसरी तरफ ये बैंक ऐसे सिस्टम को करोड़ों रुपए लोन पर दे देते हैं। भाई साहब, ये है हमारे देश का हाल। आखिर में मैं बस यही कहूँगा, इसके पीछे किसी एक व्यक्ति का हाथ नहीं है, बल्कि कई लोग इन्वॉल्व है। दोस्तों, हो सकता है कि उन लोगों में से एक आदमी आप खुद हो। सच बताऊँ तो हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेशो बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है एजुकेशन, क्योंकि आज के समय में एजुकेशन सिर्फ एजुकेशन नहीं है, बल्कि इसे बिजनेस बनाकर रख दिया है, और लोग एजुकेशन के जगह पता नहीं और क्या दे रहे हैं। ना जाने कितने प्राइवेट कॉलेजेस, स्कूल्स और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खुल चुके हैं, जिसमें बस रट्टा मारना और एग्जाम्स में पास कैसे होना है, सिर्फ यही सिखाया जाता है। असली मायने में अगर देखें तो यहाँ से एजुकेशन नहीं, बल्कि एजुकेशन को छोड़कर बाकी सब मिल जाएगा। अगर बात करें इंजीनियरिंग कॉलेजेस की, तो सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेशो यहीं से बढ़ता है, क्योंकि आज के समय में ज़्यादातर कॉलेजेस में बस एक ही चीज़ पर फोकस करते हैं, और वो है 75% अटेंडेंस। लेकिन भाई साहब, इतनी अटेंडेंस रखने के लिए कोई वजह भी तो होनी चाहिए ना। इन कॉलेजेस में ना ही सही मायने में एजुकेशन मिलता है और ना ही कोई अदर स्किल्स सिखाते हैं, और जब यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होते हैं तब यहाँ उस एजुकेशन का कोई यूज ही नहीं होता, क्योंकि यहाँ तो सीधा एक ही फंडा चलता है, और वो है, अगर आपसे बकरी के बारे में पूछा है और आपको बकरी के बारे में नहीं पता है, तो उस बकरी को पेड़ से बांध दो और पेड़ के बारे में लिख दो, तो भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। यही कारण तो है जिसके वजह से इतने अनएम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस हो रहे हैं। दोस्तों, ये परंपरा कई सालों से चलती आ रही है, लेकिन सिस्टम इसे बदल थोड़ी सकता है। हमारे देश में हर 5 साल में प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और ना जाने कौन कौन से मिनिस्टर चेंज हो जाते हैं, लेकिन इस एजुकेशन सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते। लोग खुद पॉलिटिक्स के सिस्टम के अंदर घुसे हुए होते हैं, लेकिन कभी उन्होंने अपने ही बच्चों के लिए एजुकेशन सिस्टम के बारे में जानने की कोशिश नहीं की। उन्हें तो बस एक ही चीज़ से मतलब है, और वो है सिर्फ मार्क्स, जिसके ऊपर वो अपने बच्चों का फ्यूचर डिसाइड कर देते हैं। इन मार्क्स के चलते ना जाने कितने मासूम बच्चों ने सुसाइड कर लिया, लेकिन फिर भी इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं पता मेरे ऊपर इतना प्रेशर क्यों है, क्यों हमें करियर चूज करते वक्त ये सोचना पड़ता है कि कौन सी लाइन सेफ है, क्यों कपड़े लेते वक्त ये सोचना पड़ता है कि कौन से कपड़े डिसेंट लगेंगे। मुझे खाना बनाना सिखाया राजू, वो तो नहीं सिखाया। दोस्तों, इस वीडियो को एक छोटी सी स्टोरी से एंड करते हैं, और इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो हो सकता है कि आप ही की फैमिली से हो, या हो सकता है कि आप खुद हो। हर अंधियारा चाहे उजियाला, हर मन में है एक सपना, और हर सपना चाहे आगे बढ़ना, पर रात से सुबह तक का सफर है मुश्किल भरा। जो आस जगी है उन अंधेरों में, चलो वहाँ शिक्षा का एक दिया जलाए, वही दिया जगाएगा एक दिन सवेरा, क्योंकि जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, तभी देश होगा सुनहरा। एक छोटे से गांव में रहने वाला एक लड़का था। उसका सपना था कि वो साइंटिस्ट बनेगा, लेकिन उसके गांव की स्कूल में सिर्फ रोट लर्निंग ही सिखाई जाती थी। उसने कई बार अपने टीचर्स से पूछा, सर ये इक्वेशंस क्यों है, लेकिन उसका सवाल पूछना सिर्फ एक बेवकूफ़ी थी जिसे कोई नहीं समझता था। रातों के साए में जलाएंगे मन के उजाले। एक दिन उस लड़के ने अपने सपनों को छुपा दिया और इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया, क्योंकि सोसाइटी ने उसे यह समझा दिया कि यही सही है। अंधेरों से जगाते चले हम ख्वाबों के जुगनुए। लेकिन क्या आप जानते हैं, उसने कॉलेज के पहले ही साल में अपनी जिंदगी से हार मान ली। वो कभी किसी करियर काउंसलर से नहीं मिला, कभी किसी ने उसके सपनों को पूरा करने की मदद नहीं की। उसने अपनी जिंदगी के सपनों को पहले ही बख्श दिया, और अब वो एक बेबस नौकरी में अपनी जिंदगी गुजार रहा है। रात से निकले हम, अंधेरों से उभरे हम,
झिलमिलाते कल के हम सवेरे हैं। आज भी उसका दिल किसी सपने को पुकारता है, लेकिन वो सपना अब सिर्फ एक सपना ही रह गया है, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम ने उसे सिर्फ याद करने का आदत सिखाया, लेकिन उसे जीने का तरीका नहीं बताया। आशाओं के पल जो मिले, छूने आसमां हम चले, बहेंगे हम नदी जैसे। देखो यार, आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हम हमारे सिस्टम को ख़राब नहीं कह सकते, क्योंकि हमारा सिस्टम ख़राब नहीं है, लेकिन इस सिस्टम के पीछे जो बैठे हुए हैं वो इंसान ख़राब है। उन लोगों ने ही इस सिस्टम को ख़राब किया है। सो बहुत कुछ चेंजेस की ज़रूरत है इस सिस्टम में, जो कि होनी भी चाहिए, और ये चेंजेस हम सभी लोग ही ला सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए भरोसा कीजिए मुझ पर नहीं, अपने स्किल्स पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। झिलमिलाते कल के हम सवेरे हैं। सवेरे है, सुनहरे हैं, रोशनी के उड़ते हम परिंदे हैं, परिंदे हैं। सवेरे है, सवेरे है, सवेरे है, सवेरे